की जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरो बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। अखियाँ मिलाने को जी चाहता है, अखियाँ मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने। अयोध्या के बाद कौन कौन मथुरा वृंदावन जाना चाहता है? हाथ उठाए। कौन कौन चाहता है? हम ब्रजवासी ठहरे, हमारी खुशी अभी राम से नहीं, अभी ये रास्ता खुला है, अभी हमारे आराध्य कृष्ण की बारी है। जब राम जी आ गए तो नंदी जी सोची हम काहे बैठे रहे भाई, हम भी दरवाजा तोड़ दे रहे हैं, बैरिकेडिंग टूट गया। और जब ये दोनों हो गए तो ये तो लीला पुरुषोत्तम है, दोनों माफ करते हैं मर्यादा में, ये नहीं करते, ये सुदर्शनधारी है। जब ये चलना शुरू कर देंगे ना तो बड़ी जल्दी मथुरा भी आ जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो सभी गोकुल वाले भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल से वृंदावन को चले गए। और वहां बैल घर तो था नहीं, तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष थे, घर नहीं था। बताओ, कृष्ण के प्रेम में बनी बनाई मकान छोड़ करके सब गोकुल से वृंदावन आ गए। बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में सामान रख करके बैलगाड़ी को उल्टा करके बैलगाड़ी के नीचे ही अपना आशियाना बना करके उसके नीचे ही रहने लगे। बाद में धीरे धीरे मड़ई बनाए, घर बनाए, तब वहां रहे। ये वृंदावन की भूमि की महिमा है। कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विक्ष्यादि दुत्तमावृति राम माधवयोर्निभ। वृंदावन में कौन है? गोवर्धन है, यमुना जी हैं। और भगवान वृंदावन आए हैं तो अपना भोजन नहीं देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं, घास फूस देख रहे हैं कि यहाँ मेरी गैया खूब खावेगी, खूब आनंद से रहेगी। ये वर्णन निकला है। और वृंदावन में भगवान आकर के गौचारण करने के लिए गए। दाऊ जी गाय चराते हैं, कन्हैया बछड़ा चराते हैं। वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन करके आता है, बछड़ों के झुंड में आता है, कृष्ण भगवान पर प्रहार करता है। भगवान वत्सासुर नाम के बछड़े रूपी दैत्य को पैरों को पकड़ते हैं, उठा के पटकते हैं, तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक दिन यमुना जी में बगुला नाम का, बकासुर नाम का एक दैत्य एक पैर पे समाधि लगा के खड़ा था। सब कहे कितने अच्छे संत हैं। भगवान पास में आए, बगुला ने अपने चोंच को फैलाया, भगवान को पकड़ना चाहा, भगवान ने चोंच को पकड़ा, फाड़ दिया। बकासुर मर्दन भगवान की। और एक दिन अघासुर नाम का दैत्य अजगर बन करके आया, जीव फैलाया। सभी भगवान के मित्र उसको गुफा समझ करके अंदर चले गए। जैसे भगवान अंदर गए, सभी मित्र जो है मूर्छित हो गए थे। भगवान के अंदर जाते अघासुर ने मुख बंद कर लिया। भगवान ने उसके मस्तक का भेदन करके अघासुर को मार करके सभी मित्रों को निकाल करके भगवान बाहर लाए। मूर्छित मित्रों को पुनः जीवित किए, जीवन दान दिए। प्राण हरने वाले कृष्ण हैं, प्राण देने वाले कृष्ण हैं। बोल अघासुर मर्दन भगवान की। एक बार भगवान अपने मित्रों के साथ मधुमंगल मरसुखा श्री दामा तोष पर तोष के साथ
गेंद खेल रहे थे। आप लोगों ने टीवी में देखा ही होगा, कृष्ण लीला में गेंद खेल रहे थे। वो गेंद श्री दामा का था। उस दिन भगवान को भूख लगी, सब टिफिन अपना अपना लाते हैं। भगवान कहते हैं मैं मधुमंगल के घर का खाऊंगा। और एक बात बतलाऊं आपको, मधुमंगल के घर पे 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। और भगवान क्या कह रहे हैं, मैं अगर भोजन करूंगा मधुमंगल के घर का करूंगा। मधुमंगल दौड़ करके घर जाता है, अपनी माँ से कहता है मैया एक काम करो ना, कन्हैया को आज मेरे घर का पाना है, जो कुछ भी है दो ना। मैया ने कहा बेटा 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, एक 3 दिन का खट्टा छाछ है बेटा, यही लेकर के जा। मधुमंगल लेकर के आ रहे थे, रास्ते में सोच रहे हैं कि जिसके पास 9 लाख गाय है, जो राजा का बेटा है, जिसके वहां अथाह माखन है, उसको मैं 3 दिन का बसिया खट्टा छाछ पिलाऊंगा, कैसा लगेगा। मधुमंगल जल्दी जल्दी स्वयं पी गया। कुछ मुख पे लगा, कुछ शरीर पर गिरा, ऊपर कपड़ा भी नहीं था, बस नीचे धोती थी। इतनी गरीबी मधुमंगल के वहां। और भगवान जब तक गोकुल में रहे, जब तक वृंदावन में रहे, सरकार पैर में चरण पादुका नहीं पहने हैं। मित्रता सीखनी हो तो कृष्ण से सीखो, वरना मत सीखो। अगर एक मित्र गरीब है तो भगवान भी गरीब बन करके ही रहते हैं, उसके सामने अपनी अमीरी नहीं दिखाते हैं। ऐसा स्वरूप है भगवान कृष्ण का। भगवान ने मधुमंगल को देखा, दौड़ करके गए, गले लगाए, अरे भैया लाओ लाओ, क्या लाए हो। जल्दी जल्दी मधुमंगल पी लिया। भगवान कहे मैया का दिया, अकेले अकेले पी गए। जैसे एक गाय एक बछड़े को मेरी माँ जीभ से चाटती है, वैसे भगवान जीभ से मधुमंगल के शरीर को चाटने लगे। ब्रह्मा को मोह हो गया, ये कैसा परमात्मा है जो जीभ से चाट चाट करके खा रहा है, नंगे पांव रह रहा है। ब्रह्मा जी आए और सोते हुए सभी मित्रों का हरण करके, बछड़ों का हरण करके ब्रह्मलोक ले जा करके सुला दिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़ा बन गए, स्वयं उनके डंडे बन गए, गले के घंटे बन गए, ग्वाल बन गए, उनके कपड़े सब कुछ बन गए। और उसी 6 महीना के अंदर विवाह का लग्न था। भगवान के साथ सभी गोपियों का विवाह भी संपन्न हो गया। प्रेम से बोलो, क्योंकि 14 वर्ष तक न किसी विवाह का मुहूर्त नहीं था। और सभी ग्वालाओं के रूप में वंशीधर कन्हैया ही वहां विद्यमान थे। 6 महीने बाद ब्रह्मा जी आए, बालकों को जब वहीं देखे, पुनः ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा की गद्दी पर वंशीधर कन्हैया ब्रह्मा बन करके बैठ गए। ब्रह्मा को लज्जित किए। ब्रह्मा जी क्षमा मांगे, कहे भगवान गड़बड़ हो गई, हमें क्षमा कर दो। बार बार क्षमा मांगे, बोल वंशीधर कन्हैया की। तो ऐसे हैं हमारे भगवान। कहते हैं सरकार, एक दिन भगवान गेंद खेल रहे थे, खेलते खेलते गेंद जमुना जी में चली गई भगवान के हाथों। श्री दामा रोने लगा, विलाप करने लगा, अरे भैया ये मेरे दादा परदादा का है, मुझे दे दो। मैया बड़ा डांटेगी। सबने मना किया, यमुना जी में कालिया नाग है, कैसे देंगे, कौन जाए। देखते देखते कदम के वृक्ष पे भगवान चढ़े, यमुना जी में कूद गए। श्री दामा रोने लगा, अरे मैया, अरे बाबा, मैंने नहीं कहा यमुना जी में कूदने के लिए। दौड़ करके नंद बाबा यशोदा मैया के पास आया, मैया मैंने नहीं कहा कूदने को। जब मैया ने सुना लाला यमुना जी में कूद गया, मैया दौड़ करके आए। सबने यशोदा मैया को, नंद बाबा को पकड़ा। यशोदा मैया तो बेहोश हो गई, वही अचेत अवस्था में गिर पड़े। और वंशीधर कन्हैया अंदर अपना नृत्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। गेंद को लिए नाग पत्नियों ने देखा, कहा लगता है यही वो जादूगर है वृंदावन वाला, जो अपनी लीला करता है, बंसी बजाता है।
बेटा तू चला जा, वरना मेरे महाराज कालिया जग जाएंगे, तुझे मार डालेंगे। भगवान कहे आज मैं इस कालिया को जगाने आया हूँ, कालिया को जगाने आया हूँ। सचमुच का जागेगा ये। आज भगवान की आवाज सुन करके कालिया जग गया, भगवान को लपेट लिया। भगवान छोटे बन करके निकल गए, बार बार लपेट रहा, बार बार निकल रहे। देखते देखते उसके मस्तक को कुचलने लगे, उसके सैकड़ों फंडों को भगवान कुचल रहे हैं, लग रहा मर जाएगा। नाग पत्नियां स्तुति करने लगे, भगवान छोड़ दीजिए। भगवान का एक शर्त पे छोड़ूंगा कि मेरे जमुना जी को छोड़ करके समुद्र को चले जाओ। प्रेम से बोलो सरकार। ये तो नाग है, ये तो सुधर के समुद्र में जा रहा है, लेकिन जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, वो आपका खा करके आपको ही डसते हैं। आस्तीन के सांपों से बच करके रहना बहुत जरूरी है। ये आस्तीन के सांप कौन है? जो अपने सनातन में अपने सूर्य की छांव में रहते हैं और सूर्य का ही विरोध करते हैं। चंद्रमा की छांव में सोते हैं, चंद्रमा का ही विरोध करते हैं। जो वृक्षों की छांव में रहते हैं और सनातन रूपी वृक्ष का ही विरोध करते हैं। आस्तीन के सांपों से बच करके रहना है। ये कालिया है। भगवान कहे तुम पालतू सर्प बन करके रहोगे, मेरे सागर मेरे समुद्र में जा करके रहोगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तब तो तुम राज्य में रहने योग्य हो। वरना आस्तीन के सांप बन करके हमारा जल पी करके हमारा खा करके अगर हमें ही नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारा इसी प्रकार से तुम्हारे जो काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य द्वेष छल पाखंड रूपी जो तुम्हारा फंड है, सैकड़ों फंड, ये तुम्हारे फंड कुचले जाएंगे जो आज कुचले जा रहे हैं। प्रेम से बोलो। तो आस्तीन के सांप, भगवान के आस्तीन के सांप मत बनो, सागर को चले जाओ। कैसे जाऊं? पूरे परिवार में मैं ही बचा हूं, सब मारे गए, गरुड़ सबको मार दिए। भगवान कहे आज से मेरा पांव तुम्हारे मस्तक पर है, आज से तुम आस्तीन के सांप नहीं, आज से तुम मेरे पालतू सर्प हो। और मेरा जो ये गरुड़ है, जो ये सनातन है, ये तुम्हारा पालन करेगा, ये तुम्हारा मरण नहीं करेगा, ये तुझे मारेगा